डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नए एपिसोड जो 67वीं का है 14 नंबर उसका वेट कर रहे हैं। तो आज 14 नंबर एपिसोड आ जाएगा। थोड़ा डिले हो सकता है, 11-12 बजे तक होपफुली ये एपिसोड आ जाएगा। सो बी रेडी। इसमें बहुत सारे नए टॉपिक्स होंगे, 3 दिनों के अंदर इसे कंप्लीट करना है। लेकिन ये टॉपिक्स तो आप कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता, कई बार कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, समझ में भी आता है, लगता है कि इससे क्वेश्चन हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एग्जामिनेशन में हमारा बनेगा कि नहीं। तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न आपके हैं, आप भूल भी जाते हैं। तो इस पर हमारा 3 क्वेश्चन है। एक तो किस प्रकार के बुक से आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, दूसरा कैसे पढ़ रहे हैं, तीसरा इसका रिवीजन कितना कर रहे हैं, और चौथा आप इसका टेस्ट दे रहे हैं या नहीं। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट आप दे रहे हैं कि नहीं। अगर टेस्ट नहीं दे रहे हैं पता नहीं चलेगा। टेस्ट आप कैसे दें? 2 प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं। जो टॉपिक्स आप पढ़ते हैं उसमें टॉपिक बेस्ड आप टेस्ट देंगे, और या ओपन टेस्ट आप देंगे। 100 क्वेश्चंस अगर है तो उसमें आपका टॉपिक बेस्ड टेस्ट पर 80% मार्क्स आना चाहिए। 80% यानी 100 में 80 क्वेश्चन हल होना चाहिए। 50 है तो 40 क्वेश्चन हल होने चाहिए अगर टॉपिक बेस्ड आप टेस्ट बना रहे हैं। और अगर ओपन टेस्ट आप बना रहे हैं 100 क्वेश्चन का है तो 70% आपके मार्क्स आने चाहिए आज की स्थिति में। तब आपका अच्छा स्कोर है, आपका अच्छा लेवल है। एग्जामिनेशन में जो आने वाले 1-2 महीनों में होगा आपका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो 35 क्वेश्चंस ओपन टेस्ट में आपका आना चाहिए। जैसे आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को मार्केट के बुक से आप बना रहे हैं तो 50 क्वेश्चंस में 35 क्वेश्चंस आपके आने चाहिए सारे वर्ग में, और 100 क्वेश्चंस हैं तो 70 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। कोई भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो जब तक आप अपने आप को टेस्ट देकर नहीं टेस्ट करेंगे स्वयं का, पता नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हम भूल जाते हैं। आप भूल इसलिए जाते हैं कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, कई बार पहली बार पढ़ रहे हैं और दोबारा नहीं पढ़ते। तो एक बार पढ़ करके कभी माइंड में नहीं रहेगा, 1 सप्ताह के बाद ही आप उसे भूल जाएंगे। तो हर वीकेंड पर या तो शनिवार रविवार या डेली आप अपने स्टडी में 1-2 टॉपिक को रिवीजन में शामिल कीजिए। बिना रिवीजन के आप भूलेंगे और एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। एसिटिलीन, इथिलीन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये सब चलता रहेगा। तो रिवीजन इज ए मस्ट, सबसे पहली बात। और टेस्ट दीजिए। टेस्ट के लिए हम बराबर बताते रहते हैं। अभी हाल ही में हमने टेस्ट पर कौन सा प्रैक्टिस सेट लें, एसआई के लिए पूरा डिटेल्स हमने बनाया था। अब बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कौन सा प्रैक्टिस सेट लें, तो जस्ट 1 वीक रुक जाइए। हम अच्छा प्रैक्टिस सेट, अभी नया मार्केट में कुछ और आएगा, तब हम आपको उस पर सजेस्ट करेंगे। आप लीजिएगा, बनाइएगा। इसमें आप 150 क्वेश्चन का सेट बना रहे हैं तो आज के दिन में आपका 100+ स्कोर आना चाहिए, या 90+। अगर फीमेल है तो 90+ आज के दिन में आपका 150 क्वेश्चन के सेट में आना ही चाहिए। तब आज की स्थिति में आप अच्छी स्थिति में हैं। एनीवे, आप टॉपिक्स कर रहे हैं, टॉपिक्स को आप पूरे तन मन धन से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, और ये सोचिए कि 3 दिनों के अंदर इसे हम समाप्त करेंगे। और जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उस बुक को पढ़ने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाइए। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है टॉपिक्स पढ़ने के बाद, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, और भी कई सारे का ऑब्जेक्टिव आता है। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव बनाइए। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ लिया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सारे ही बुक्स में आपने पढ़ लिया, उसके टॉपिक बेस्ड ऑब्जेक्टिव बनाइए। अच्छा, जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं अभी आज की स्थिति में 4 प्रकार के बुक्स आपको 2 उसमें होने चाहिए। लूसेंट है, क्राउन है, घटना चक्र का पुनरावलोकन है, और एनसीईआरटी सार है। इसमें से 2 आपको पढ़ना ही चाहिए। लेकिन अगर आप एसआई का दे रहे हैं तो आपको लूसेंट के साथ एसपीडी का रेलवे समान विज्ञान, समान ज्ञान भी करना चाहिए। अगर आप एसआई या एसआई दे रहे हैं तो आपको लूसेंट या क्राउन में से कोई एक, और साथ में रेलवे समान विज्ञान और समान ज्ञान करना चाहिए। तो इस तरह से बुक्स का सिलेक्शन बहुत वाइटल है। हम आपको बुक्स बताते हैं, इसलिए इम्फेसिस देते हैं कि हम पेज नंबर देते हैं। हमारा बहुत टाइम उस पर जाता है, मगजमारी होती है कि कौन सा पेज नंबर हम दें, कौन सा टॉपिक उठाएं, कौन सा छोड़ दें, किस पेज को जंप करना है, तब हम आपको देते हैं। और तब अगर आप करते हैं अच्छे से और फिर उसका रिवीजन करते हैं, प्रश्न नहीं उठता कि आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सार में हम फिर से बता देते हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं कैसे समझें कि हम अच्छे से पढ़ लिया, हमारा कॉन्फिडेंस आ गया, क्वेश्चंस बन जाएंगे। सबसे पहली बात, आप जब भी पढ़ें संभव हो तो 1 बार और पढ़ें। किसी भी टॉपिक को आप तत्क्षण 2 बार पढ़ें। अच्छा, पढ़ते समय आप अंडरलाइन करें, रेड पेन रखें ताकि रिवीजन में आसानी हो। अब इसका आपने पढ़ लिया, कोई भी टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, हम कैसे इसे बहुत अच्छा बनाएं, क्या एग्जामिनेशन में प्रश्न हल हो जाए। आप इसे पढ़ के ऑब्जेक्टिव बनाइए, सारे ऑब्जेक्टिव बना जाइए, और टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस सेट बनाइए। जैसे हमारा ये आता है
टॉपिक बेस्ड आता है, ओपन टेस्ट भी आता है। तो इस तरह से आप अपने आप को असेस करके अगर आप टॉपिक बेस्ड में 80% स्कोर कर रहे हैं तो आप लाइन पे हैं, और अगर आप ओपन टेस्ट दे रहे हैं तो 70% स्कोर कर रहे हैं तो आप लाइन पे हैं। तो असेसमेंट होना चाहिए और रिवीजन को ज़रूर अपनी स्टडी में शामिल रखिए। एक बार पढ़कर ये मत समझिए कि हमने 1 महीने पहले पढ़ा था, अब उसके प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। 1 महीने के बाद आप भूल चुके हैं, तो रिवीजन इज अ मस्ट। आइए, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बात करते हैं। करंट अफेयर्स में देखिए, एक वार्षिकांक आपको लेना होगा और एक मंथली लेना होगा, मंथली मैगजीन। जैसे दृष्टि आता है, प्रतियोगिता दर्पण आता है, क्रॉनिकल आता है, और भी दूसरे समसामयिकी महासागर आता है। और फिर वार्षिकांक साथ में लेना होगा, जिसमें स्पीडी का आता है, जिसमें प्लेटफॉर्म का आता है, जिसमें परीक्षा मंथन का आता है, जिसमें घटना चक्र का आता है। तो एक मंथली और एक वार्षिकांक आपको रखना चाहिए। 2 मैगजीन आपको पैरेलल रखना चाहिए। देखिए, स्पीडी का जो हम चलाते हैं वो मंथली भी है और वार्षिकांक भी है। कैसे? इसलिए कि उसमें हर महीने अपडेट कर करके आता है। यह हर महीने अपडेट होता है, उसका 90% सेम होता है अगले महीने जब आता है, केवल 10% नया उसमें ऐड होता है। प्लेटफॉर्म का भी ऐसे ही आता है। परीक्षा मंथन का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य सीरीज आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4 ये सब बहुत अच्छा आता है। अभी लक्ष्य 3 चल रहा है। इस तरह से करंट अफेयर्स को करना होगा। और एक चैनल करंट अफेयर्स का आप यूट्यूब पे डेफिनेटली 10, 12, 15 मिनट का ज़रूर डेली देखिए। आप अपने हिसाब से कोई भी चैनल, बहुत सारा है। और इंटरनेट पे आप चाहिए तो जीके टुडे है, जागरण जोश है, दृष्टि है, इंटरनेट पे जो रिटन फॉर्मेट में होता है, या तो उसको आप फॉलो कीजिए, या फिर वीडियो में देखना है तो वीडियो में आप जाइए, आप यूट्यूब पे देखिए करंट अफेयर्स का एक वीडियो डेली। इस तरह से करंट अफेयर्स का आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो टॉपिक्स आप कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। जब भी टॉपिक्स कीजिए, अगर स्ट्रांग करना है एक बार और पढ़ लीजिए, एक बार और पढ़िए और अंडरलाइन कीजिए और टेस्ट दीजिए, ऑब्जेक्टिव बना करके और टेस्ट दीजिए। एक टेस्ट टॉपिक बेस्ड होना चाहिए और एक टेस्ट ओपन होना चाहिए। अगर टॉपिक बेस्ड है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हल होने चाहिए, इसका मतलब है आपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है। और ओपन टेस्ट है, यानी आज की स्थिति में परीक्षा हो जाए तो ओपन टेस्ट होता है, कहीं से भी प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें 70% आपके स्कोर्स होने चाहिए। इस तरह से आप अपने आप को असेस कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार फिर से, जो भी आप पढ़ रहे हैं 2 बार पढ़िए। 2 बार नहीं पढ़ रहे हैं 2 बुक से पढ़िए। जैसे लुसेंट पढ़ रहे हैं तो क्रॉन से भी पढ़िए, है ना। या तो एक ही टॉपिक को 2 बार पढ़िए, या 2 बुक से एक बार पढ़िए। फिर उसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, लुसेंट या दूसरे किसी से भी टॉपिक बेस्ड ऑब्जेक्टिव बना लीजिए और प्रैक्टिस सेट बनाइए। प्रैक्टिस सेट आंकिए अपने आप को, कहाँ है। ऐसे अपने हिसाब से कुछ भी पढ़ रहे हैं, किसी भी दिन कुछ उठा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ आधा ही पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा, टॉपिक्स को कम से कम 2 बुक से पढ़िए या 2 बार पढ़िए। टॉपिक्स का ऑब्जेक्टिव बनाइए, टॉपिक्स का प्रैक्टिस सेट बनाइए, करंट अफेयर्स पर फोकस्ड रहिए। एक वार्षिकांक कीजिए, एक मंथली कीजिए, एक यूट्यूब चैनल देखिए और 10 क्वेश्चंस डेली नोट कीजिए संभव हो तो। कैसे नहीं होगा? हम तो गारंटी देते हैं आपको, कैसे नहीं होगा। आप 67वीं बीपीएससी यूट्यूब पे कर रहे हैं, आप मेरे सारे टॉपिक्स को कर रहे हैं, कर रही हैं। अगर आप ये सब कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपको चिंता नहीं करना है। आप एग्ज़ाम आएगा, आपका परफॉर्मेंस सुपर रहेगा। अगर आप इसे कर रहे हैं या कर रही हैं, घबराइए मत। एग्जामिनेशन टाइम में आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, लेकिन ये सब कीजिए। और जब भी कोई कंसर्न हो, चिंता हो, हमें बताइए। सबका हल है, सबका हल है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे नहीं किया जा सकता। टेक केयर।